जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो बाइबल में एक पवित्र वचन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। धनी मनुष्य और निर्धन मनुष्य जो पृथ्वी पर हैं, उनका यहाँ पर क्या स्थान है, और जब इस पृथ्वी के बाद जब आखिरत उनकी जब शाम हो जाती है, इस जिस्म को छोड़ने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में उनका क्या स्थान है, इसके बारे में हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा कि पाक बाइबल हमको क्या सिखाती है और क्या बताती है। जी हाँ भाइयों बहनों, हम इस पाक पवित्र बाइबल के द्वारा जानेंगे कि संसार में जो धनी मनुष्य होते हैं उनका क्या स्थान रहता है, और जो गरीब होते हैं, जो जिनके पास हर एक चीज की कमी होती है, उनका स्थान क्या है। और जब इस संसार को वो दोनों ही छोड़ते हैं, धनी और निर्धन, तो ऊपर जाने पर उनका स्थान प्रभु ने कैसे जगह पर रखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाइयों बहनों, हम पढ़ेंगे लूका। तो भाइयों बहनों, मैं बताने जा रही हूँ कि लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन क्या कहता धनी मनुष्य और निर्धन के लिए। लूका 16:19 में देखेंगे कि एक मनुष्य के बारे में लिखा जो बहुत ही धनवान था और एक इंसान जो बहुत ही गरीब था, लाजर उसका नाम था। तो लाजर जो था वो बहुत ही निर्धन था, उसके शरीर पर बहुत ही जख्म हो गए थे। धनवान जो था वो क्या करता था लाजर के साथ, जब वो धनवान बहुत ही ज्यादा धनवान था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी, वो खाना खाता था, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कभी किसी को कुछ देता नहीं था। वो जब टेबल के पास बैठ के खाना खाता था, तो जो लाजर था वो उसका खाना जब गिरता था धनी मनुष्य का, तो लाजर उस खाने में से उठा के उसको खाता था। कुत्ते भी आते थे तो लाजर के ऊपर चाटते थे। लाजर का जख्म था पूरे शरीर में, बहुत ही ज्यादा गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, ना पैरों में कोई चप्पल था। वो दरवाजे के पास, धनी इंसान के दरवाजे के पास पड़ा रहता था। फिर भी उस धनी मनुष्य के मन में उस लाजर के लिए कोई भी दया भावना नहीं थी। फिर एक दिन ऐसे हुआ, वो लाजर मर गया, और जब वो मर गया तो प्रभु ने उसको अब्राहम की गोद में रख दिया। अब्राहम की गोद में रख दिया, जो इस जगह पे लिखा हुआ है। हम लूका 16:22 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। तो देखिए, लाजर जिसके पास कुछ भी नहीं था, उस इंसान के पास, वो बहुत ही गरीब था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, पाँव में चप्पल नहीं था, खाने को खाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसका स्थान अब्राहम की गोद को दिया। अब्राहम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पवित्र बाइबल में अब्राहम को कितना आशीष दिया था। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो कंगाल मर गया तो स्वर्गदूत ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। तो देखिए उसको कैसा स्थान मिला। और फिर कुछ दिनों के बाद वो धनवान भी मर गया। धनवान मर गया तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जब वो मर गया तब वो अधलोक में पड़ा हुआ था, उसको इतना पीड़ा हो रहा था कि उसने आंखें उठा के देखा। वो क्या देखता है, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वो पीड़ा में पड़ा हुआ था, बहुत छटपटा रहा था, उसे दर्द हुआ। तब उसने आंखें उठा के देखा कि जो लाजर था, जो भीख मांगता था, जो भिखारी था, जो कंगाल था, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। तो वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। उसने ऐसे कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और उस लाजर को भेज दे मेरे पास, ताकि उसने ये भी लिखा हुआ है, इस जगह पे वचन में ये लिखा हुआ है, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। क्योंकि वो दो अधलोक है, वहां पर जलन है, आग है, वहां आप जलते रहेंगे दिन रात। तो वो इतना जलन में था, इतना पीड़ा में था, तो उसने कहा अब्राहम से कि उस लाजर को मेरे पास भेज दे, कि वो अपना एक उंगली उस जगह पे पानी में डुबो के उसकी जीभ में रखने से उसकी जो जलन है वो कम हो जाएगा। उसने अब्राहम से कहा।
जब उसने ऐसी बातें कही तो वहां उन्होंने कहा उनसे कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा। उस जगह पे ऐसा है भाइयों बहनों कि आप जब उस जगह पे चले जाते हैं तो वहां एक ऐसा गड्ढा है, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला है, उस जगह को आप पार नहीं कर सकते। एक बार आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपकी दुनिया अलग है, और धर्मियों की दुनिया और अधर्मियों की दुनिया दोनों अलग है। आप चाहकर भी धर्मी की दुनिया में नहीं जा सकते, और वहां से चाहकर भी कोई अधर्मी की दुनिया में नहीं आ सकता। इस पृथ्वी पर आपको अपने पापों की क्षमा के लिए समय दिया है, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाते तो वहां कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। तब उस धनी इंसान को एहसास हुआ कि जब मैं धनी था, मेरे पास सब कुछ था, मैंने लाजर को कुछ भी नहीं दिया, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पलें नहीं दिए, उसको खाना तक नहीं दिया। वो तो टेबल पे बैठ के आराम से खाता था, और जब खाने का थोड़ा टुकड़ा नीचे गिर जाता था वो लाजर खाता था। तो देखिए उसके मन में ना दया थी, ना भावना थी, कुछ भी नहीं थी एक गरीब इंसान के लिए। तो ऐसा नहीं करना भाइयों बहनों। हमारे पास अगर बहुत है, हमें अगर प्रभु ने दिया है तो हमें दान करना है, हमें देना है, हमें प्रेम करना है गरीबों से। अगर जिनके पास कुछ नहीं है, अपने मन में परिवर्तन लाइए। इस दुनिया में आप बहुत धनी है तो आप ऐसे मत सोचिए कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आप दोनों हाथों से कंगले हो जाते हैं। जी हाँ भाई बहनों, ये है वो किस्सा जो पवित्र बाइबल के अंदर बताया गया है, जो सच्ची घटना जिसके बारे में अभी बखान किया गया, बताया गया। आप धनवान हैं चाहे जो भी हैं, आपको दान करना है, आपको दान करना, आपको ज़कात देना है, आपको सड़कों पर जो भी लोग दिखते हैं उनके लिए मदद करनी है, हेल्प करनी है, मुंह नहीं चुराना है उनसे, उनके लिए मदद करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है। तो आप जरूर कीजिए और दुआ प्रार्थना विनती में बने रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्थान भी उस जगह पर होगा जहां परमेश्वर यीशु मसीह आपको देखना चाहता है। भाई बहनों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, और आखिरी में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे हम जो भी लोग हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं। इसलिए भाई बहनों, जिंदगी रहते हुए यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, अनंत जीवन को प्राप्त कर लो। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है जो आपसे कर रहा है, जो आपको कह रहा है, आपको बता रहा है, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अनजान है, जो मसीही लोग हैं, उनको पता है, लेकिन आप जो अगर अन्य जाति भी हैं तो आप इस बात को जानिए, पहचानिए। और मसीही भाई बहनों, आपके लिए भी ये वचन है, आपके लिए भी मैं इस बात को बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही बड़ा, उत्तम और सर्वोत्तम कार्य होगा अगर आप इस कार्य को करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम कार्य होगा अगर आप इस कार्य को करते हैं। आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, अंगीकार करते हैं, अपनी जुबान से कहते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं समय में इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।